गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो गाइज आज है संकष्टी चतुर्दशी, संकटा माता की पूजा है। हम लोगों में संकटा माता की पूजा होती है, उसके लिए तिल का लड्डू, रामदाना का लड्डू, मतलब कई सारे जो अनाज होते हैं उनके लड्डू बनते हैं। और ये उपवास माएँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए करती हैं। जैसा कि मेरा एक पहले भी ब्लॉग आया था, वो हलछठी मैया का था, तो अभी ये वो भी लड़कों के लिए ही उपवास था और ये भी लड़कों के लिए ही उपवास है। ये संकटा माता का है। वैसे भी संकटा माता सबके ही संकट हर लेती हैं। तो गाइज़ मेरे यहाँ संकटा माता की पूजा कैसे होती है तो वो सारा कुछ आप लोगों को हम इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। वैसे पूजा की तैयारी हो चुकी है, वो आप लोगों को दिखाते हैं कि संकटा माता की पूजा में क्या क्या सामग्री रखती है पूजा की। तो गाय ये है सारी पूजा की सामग्री जो कि रेडी किए हैं। और ये है जो सूखा आटा होता है गेहूं का, उसको पहले घी में भूनने के बाद ये बकरा तैयार किया जाता है। आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर काला तिल डाल दिया जाता है और इसमें फिर सारा कुछ ऐसे ही रख दिया जाता है। तो हमारे यहाँ 2 बकरे बनते हैं जिसको लड़कियां ऐसे चक्कू से कट करती हैं। ये पूजा होती है यहाँ पे, हमारे यहाँ की और पूजा की मतलब विधि है ऐसे। और ये सारा कुछ प्रसाद है जो कि चढ़ेगा संकटा माता को। ये शकरकंद बोलते हैं, शकरकंद है ये देखिए। और ये सारे लड्डू घर पे ही मम्मी ने बनाया है। वैसे तो पाटा रखा जाता है, पाटा में होती है, बट पाटा है नहीं, इस वजह से चौकी थी, तो मैं बोली चौकी से अच्छा क्या है, तो चौकी बैठा ली है। तो ये देखिए, इसे घी से पाटा जो होता है, चौकी है यहाँ पे, तो ज़्यादातर पाटा में ही पूजा करते हैं। तो घी से पुतला बनाया जाता है। तो गाइस पहले देखो दीपक जलाते हैं। तो ये जल गया कलश का दीपक। संकटा माता का पूजा स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार्ट हो गई। जा रहे हैं कथा सुनने। इस दिन भगवान श्री गणेश, चंद्रदेव और सकटा माता की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और एक साहूकारनी रहती थी। दोनों पति पत्नी में से कोई भी व्रत, पूजा पाठ या दान पुण्य जैसे काम नहीं करते थे, जिस कारण उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था और पड़ोसन सकट चौथ की कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन कहने लगी, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ और सकट चौथ की कथा भी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन कहने लगी, इस व्रत को रखने से धन, धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ मिल जाता है। ये सुनकर साहूकारनी ने कहा, यदि इस बार मेरे बच्चा हो जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी रख लूंगी। भगवान गणेश जी की कृपा से साहूकारनी कुछ ही समय बाद गर्भवती हो गई। तब साहूकारनी सोचने लगी कि यदि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कथा भी हो चुकी है। अब ये जो बकरा है इसको काटेंगे हम। तो गाइस ये बकरा है, इसको हम काटने जा रहे हैं। जय हो संकटा माता। बकरा भी मैंने काट दिया है। पूजा संपन्न हो गई है। अब आरती होनी है संकटा माता की। संकटा माता पूजा पाठ करने में जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा करना। आ रही है। संकटा संकट की हरनी, संकटा संकट की हरनी, कच्चा दूध गंगा जल पानी, कच्चा दूध गंगा जल पानी, संकट स्नान करो जननी, संकट स्नान करो जननी, संकटा संकट की हरनी। सोने की थाल में लड्डू लाए,
सोने की थाल में लाए संकटा भोग लगाओ जननी। पूजा समाप्त हो चुकी है। हे संकटा माता, आप सबके संकट हर लीजिए। जय माँ संकटा माता। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए।